हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, राजस्थान जीके का जो आज हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के दुर्गों के बारे में कहे गए प्रमुख कथन जो कि शासकों लेखकों के द्वारा कहे गए हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन दे दिया जाता है और डायरेक्ट उसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये किसने कहा, कौन सा कथन किसने कहा। तो आज हम जितने भी कथन कहे हुए हैं दुर्गों के बारे में सभी को हम एक साथ पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छे और नए वीडियो पहुंचा सके। तो मैं बढ़ता हूं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट है रणथंभौर दुर्ग के बारे में किस किसने क्या क्या कहा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो कथन था वो है, और दुर्ग तो नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये कहा था। मैं बस रिपीट करता हूँ, और दुर्ग तो नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है, ये अबुल फजल ने कहा। नेक्स्ट है, ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था 2 बार और उससे नहीं जीत सका, तब ये स्टेटमेंट दिया था उसने कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमानों के मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो कथन था वो है, कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। ये अमीर खुसरो ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं जोधपुर दुर्ग के बारे में। जोधपुर दुर्ग के बारे में कहा था, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कथन है वो देखते हैं, इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया है। ये कथन दिया था रुडयार्ड किपलिंग ने। नेक्स्ट कथन है, जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाहें पहुंचती थी। ये जोधपुर दुर्ग के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट है कथन है वो, खैर हुई वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये कथन शेरशाह सूरी ने गिरी सामेर के युद्ध होने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है, खैर हुई वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर एक हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये शेरशाह सूरी ने कहा इस कथन को। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कथन है, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये कथन जैसलमेर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग के लिए कथन। इसका कथन, जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता के द्वार नहीं खोले गए, चाहे वे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ, जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये कहा था ताज उल मासिर ने, जालोर दुर्ग के बारे में कहा था ताज उल मासिर ने। नेक्स्ट दुर्ग है वो है बूंदी, जो तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है बूंदी दुर्ग को। और इस दुर्ग का जो कथन था वो था, यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि भूतों व प्रेतों द्वारा बनवाया गया है। ये रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी दुर्ग के बारे में कहा था। नेक्स्ट देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये स्टेटमेंट अबुल फजल ने जारी किया था या दिया था। नेक्स्ट देखते हैं बटनेर दुर्ग के बारे में। बटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया है, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये तैमूर लंग ने कहा था, जब तैमूर लंग ने बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था या भारत आया था तब उसने बटनेर दुर्ग के बारे में कहा था। नेक्स्ट देखते हैं अजमेर दुर्ग, जो कि तारागढ़ है। तारागढ़ दो है, एक बूंदी दुर्ग का नाम भी तारागढ़ है और अजमेर दुर्ग का भी नाम तारागढ़ है। और बिशप हैबर ने अजमेर दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा। नेक्स्ट देखते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। स्टेटमेंट है, मैंने क्रिमिनल में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा में जो कुछ सुना, उससे भी बढ़कर ये महल है। ये कथन बिशप हैबर का है, उन्होंने कहा था इस चीज को। नेक्स्ट कथन है, आमेर दुर्ग का गणेश पोल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है।
ये कथन फर्ग्यूसन ने आमेर दुर्ग के गणेश पोल के बारे में कहा था। नेक्स्ट है कोटा दुर्ग के बारे में। कोटा दुर्ग के बारे में कार्ल खंडेलवाला ने एक कथन दिया था, यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपने सानी नहीं रखते हैं। ये कथन कार्ल खंडेलवाला ने कोटा दुर्ग के बारे में दिया। दूसरा कथन यह है, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटागढ़ का है। ये कथन कर्नल जेम्स टोड ने कोटा दुर्ग के बारे में दिया कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ।